सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के पार्ट्सों के बारे में, जैसे हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। हार्डवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें, तमाम चीजें साथियों आज हम कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में समझने वाले हैं। तो स्वागत है, कैसे हो सबके सब। ये क्लास नंबर 3 है हमारी आईसीटी की, और बेसिक चीज से शुरू करते करते हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पढ़ेंगे सब लोग आगे, शुरुआत में बेसिक चीजों से शुरू करेंगे और धीरे धीरे अब हम अलग चीजों की तरफ जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के आउटपुट, इनपुट्स, इन सब के बारे में। तो कंप्यूटर ना दो चीजों से मिलकर बना है मुख्यतः, और वो दो चीजें क्या हैं? एक को कहते हैं सॉफ्टवेयर और एक को कहते हैं हार्डवेयर। क्या कहते हैं? एक को सॉफ्टवेयर कहते हैं और एक को हार्डवेयर कहते हैं। इन दो ही चीजों से मिलकर कंप्यूटर का निर्माण हुआ है, ये ध्यान रखना। अब दो चीजों से मिलकर बना है। अब देखो, हार्डवेयर का मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों से जिक्र किया था कि वो सभी चीजें जो जिनको हम छू सकते हैं वो सब हार्डवेयर की कैटेगरी में आती है। जब मैंने जिस दिन आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में समझाया था, जब मैंने ये समझाया था कि भाई कंप्यूटर किन किन चीजों से मिलकर बना है, एक रिकैप दिया था कंप्यूटर के बारे में, उस दिन मैंने हार्डवेयर के कुछ उदाहरण आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि भाई हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आप सब दोस्तों का। आ जाइए फटाफट से, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, उसी कड़ी में हम आज के सेशन में पढ़ने जा रहे हैं साथियों। राधे राधे, नमस्कार 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 नमस्कार, सभी को नमस्कार। फटाफट से आ जाइए। ओके, कंप्यूटर में हार्डवेयर के अंदर एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। देखो, ये हार्डवेयर है, पर इसको दो भागों में बांट दिया है। एक तो इनपुट और ओयूटी, पीयूटी, आउटपुट और इनपुट। अब एक चीज को यहां पर समझने की कोशिश करो। मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में आउटपुट और इनपुट को समझाने की यहां पर कोशिश करता हूं कि भाई साहब आउटपुट क्या हो सकता है और इनपुट आपका क्या हो सकता है। ओके, अब देखो, आपको ये फोटो यहां पर दिख रहा होगा। अगर आप और थोड़ा सा अच्छी तरीके से देखने की कोशिश करोगे तो ये सारी चीजें इनपुट और आउटपुट को आपको बेहतर समझा देंगे। जैसे कंप्यूटर में कोई भी चीज ऐसी जिसको हम कमांड देने का काम करते हैं, चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे मैं ये पेन टैब पर लिख रहा हूं वो हो, चाहे आपका स्कैनर हो, ये सब चीजें इनपुट का काम कर रही हैं। लेकिन कुछ चीजें आउटपुट है। जैसे आपका आउट स्पीकर है, स्पीकर आउटपुट है। जैसे प्रिंटर आउटपुट है, राइट। ये सब चीजें क्या है? आउटपुट है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है वो आउटपुट का भी काम करती है और इनपुट का भी काम करती है। इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करो। आप लोग आ जाएंगे, नोट्स वगैरह जो बचे हैं वो डाल देंगे नोट्स, कोई चिंता मत करो तुम नोट्सों के लिए। चलिए, अब एक बात समझो कि कुछ चीजें इनपुट का काम भी करती है, कुछ चीजें आउटपुट का काम भी करती है। जैसे ये सीडी है, ये सीडी इनपुट का काम भी करती है और आउटपुट का काम भी करती है। जैसे पेन ड्राइव है, इस पेन ड्राइव से आप लैपटॉप के अंदर कुछ चीजें डाल भी सकते हो और लैपटॉप से कुछ चीजें बाहर भी ले सकते हो। यानी इनपुट का भी काम करता है और आउटपुट का भी काम करता है। ये वेबकैम है, ये क्या है? वेबकैम। ये क्या है साथियों? ये इनपुट है। ये आउटपुट कैसे रहेगा? लेता है हमेशा, देखता है। टच स्क्रीन है, ये आपको दिखाती भी है और आप इससे कमांड भी दे सकते हो। तो ये है साथियों इनपुट और आउटपुट। आप इसको देख लीजिए कि इनपुट और आउटपुट ये है, और इसी की वजह से ही ये साथियों ये सिस्टम पूरा काम हमारा यहां पर कर रहा है। इनपुट और आउट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी हमने धीरे से उस दिन समझ लिए थे। तो आउटपुट और इनपुट इस तरीके से साथियों यहां पर काम करता है। आइए उसी कड़ी में और आगे बढ़ते हैं और चीजों को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इनपुट क्या है हमारा और आउटपुट क्या है। नीतू नमस्कार, जोहार, सबको प्रणाम। तो हम क्या पढ़ रहे हैं इस समय? इनपुट डिवाइस साथियों हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इनपुट। इनपुट, ये इनपुट क्या है? हार्डवेयर का हिस्सा है, ध्यान रखना। हार्डवेयर का हिस्सा है इनपुट और आउटपुट दोनों। अब देखो, एक उदाहरण के माध्यम से समझो। ये जो कीबोर्ड है, ये सब चीजें क्या है? इनपुट का काम कर रही हैं। ये चीजें, चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे माउस हो, चाहे स्कैनर हो, चाहे ये स्पीकर, माइक्रोफोन हो, ये क्या है कि इनके माध्यम से हम क्या करते हैं? कंप्यूटर में कमांड दे रहे हैं, यानी कंप्यूटर के अंदर सूचनाएं भेज रहे हैं। ये सब क्या है? हमारा इनपुट है। अब आप प्रत्येक व्यक्ति इनपुट का मतलब समझ गए हैं कि इनपुट किसे कहते हैं। और अधिक समझने के लिए आप ये देख लीजिए, टच स्क्रीन, वेब कैम, जॉयस्टिक, बैकवॉल, सीआर रीडर, बैकडोर, माइक, लाइट पेन, ग्राफिक टेबल, डिजिटल कैमरा, स्मार्ट कार्ड, बायोमेट्रिक सेंसर, ये सब इनपुट का काम करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब केवल आपको इतनी सी बात समझने का, आप इनपुट क्या है, क्या आप इसको समझ गए हो गाइस? सर जूम कर दीजिए थोड़ा, ठीक है। होप सो अब आपको दिख रहा होगा। ओके,
तो आपने ये सब चीजें, जो भी चीजें, जो चीजें कंप्यूटर को कमांड देती हैं, यानी कंप्यूटर को निर्देशित करती हैं, वो सब चीजें इनपुट के अंतर्गत आती हैं। आप एक बार देख लो, पढ़ लो, मैं आ रहा हूं, पानी ले आता हूं। ओके भाई साहब, ओके। चलिए, हम लोगों ने इस चीज को समझ लिया। अरे आईसीटी के भी नोट्स आएंगे भाई, पहले समझ लो। तुम समझने पर ध्यान है नहीं, तुम नोट्सों को छाती पर रखकर कहां ले जाओगे? तुम अगर पढ़ोगे नहीं तो नोट्सों का बनेगा क्या यार? तुम छाती पर रख के ले जाओगे क्या नोट्सों को? पहले समझ लो। आईसीटी का 3rd नंबर की क्लास है भाई। टॉपिक कंप्लीट होगा देन में, मतलब ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, मैं अपलोड कर दूंगा। मुझे नोट्स अपलोड करने में दिक्कत नहीं है, पर आप तो जानते हो मैं पीपीटी अपलोड नहीं करता हूं। मैं A4 साइज में अच्छी से करके नोट्स अपलोड करता हूं। आपको ये नहीं पता है क्या? तो उसके लिए मैं सोच रहा हूं कि टॉपिक के हिसाब से दे दूं। अब हम बात करते हैं इनपुट का मतलब तो हम लोग समझ गए हैं। अब आउटपुट क्या है? आउटपुट का मतलब यह कि जिससे हमको परिणाम मिले। अगर हमने कोई चीज अगर कंप्यूटर से पूछी, वो हमको दिखाई दे, वो हमारा आउटपुट है। यानी हमको जो चीजें प्राप्त हो रही है वो आउटपुट का हिस्सा है। ओके, अब इसको और चीज समझो। देखो मॉनिटर, ये मॉनिटर क्या इनपुट भी है? अगर वो टच स्क्रीन का है तो इनपुट है, और अगर वो टच स्क्रीन नहीं है तो वो साथियों ओयूटी पीयूटी है, यानी आउटपुट है। यानी इस स्क्रीन के माध्यम से हमें कुछ दिखाई दे रहा है। मैं कुछ भी लिखूंगा मुझे दिखाई दे रहा है, वो मेरा आउटपुट है। इस कंप्यूटर के अंदर से आवाज आ रही है इस स्पीकर के माध्यम से, यह भी आउटपुट है। इस कंप्यूटर से ये प्रिंटर चल रहा है, यह भी एक प्रकार का आउटपुट है। आउटपुट और इनपुट दोनों हार्डवेयर का हिस्सा है, ये ध्यान रखना। ओके, अब आपको जिनको थोड़ा सा जूम चाहिए, मैं उनके लिए हल्का सा जूम कर रहा हूं, और आप लोग यहां से चाहो तो पढ़ सकते हो। उदाहरण के लिए मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लास्टर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, एसडी स्पीड जनरेटिंग डिवाइस, और साथियों ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस, ये सब आउटपुट है। ये साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ब्रेल रीडर, ईटीसी, ये सब क्या साथियों आउटपुट का ही हिस्सा है। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है, क्या आप सभी को इनपुट और आउटपुट का मतलब समझ आ गया है? क्या प्रत्येक स्टूडेंट को इनपुट और आउटपुट का मतलब समझ आ गया है गाइस? हाँ, प्रिंटर आउटपुट है पुनीत, पूर्णिमा डाल देंगे आज। टीचिंग एप्टीट्यूड का मैं पूरा डाल दूंगा, चिंता ना करें। सर क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है, बिल्कुल पूछेगा। देखो, आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी तो होनी चाहिए ना, क्वेश्चन तो तब बनेगा। आप आईसीटी पढ़ रहे हो, कंप्यूटर पढ़ रहे हो, तो कंप्यूटर के बारे में जानकारी तो होनी चाहिए किन किन चीजों से मिलकर बना है कंप्यूटर। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आउटपुट भी है और इनपुट भी है। ओके, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आउटपुट भी है और इनपुट भी है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इनमें कई बार हो जाता है। कंप्यूटर के अंदर आप सभी को पता है स्टोरेज डिवाइस लगे रहते हैं। स्टोरेज डिवाइस जैसे ये है साथियों डीवीडी, ये क्या है आपको, आपकी हार्ड डिस्क, ये आपका पेन ड्राइव, ये आपका एसएसडी जो नए प्रकार के आ गए हैं, और ये साथियों आपके कार्ड हैं जो कैमरे वगैरह में लगते थे पहले उस जमाने के, वो हैं। हार्डवेयर को जानकारी सूचना को स्थायी और अस्थायी रूप से स्टोर किया जा सकता है, इसको एकत्रित किया जा सकता है। सर स्कैनर क्या है? इनपुट। इस प्रीति ने बोला है कि सर स्कैनर क्या है? इनपुट है बेटा। स्कैनर क्या है? इनपुट है, क्योंकि उसके माध्यम से स्कैन करके हमको कंप्यूटर के अंदर कोई चीज दे रहे हैं, वो इनपुट है। प्रिंटर क्या है? आउटपुट है। आजकल इसके प्रिंटर स्कैनर भी आते हैं और प्रिंटर भी आते हैं, तो ये आउटपुटिंग भी रहते हैं और ये इनपुट भी होते हैं। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब ना स्टोरेज डिवाइस के बहुत सारे प्रकार हैं, समझो। देखो, जैसे हार्ड ड्राइव, सीडी ड्राइव, यूएसबी जो होता है, डीवीडी, ब्लूरे ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, क्लाउड स्टोरेज, ये मोस्ट है। इस बारे में बात करूंगा मैं आपसे। ये हार्डवेयर नहीं है, ये हार्डवेयर नहीं है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क, ईटीसी। अब मेरी बात ध्यान से, क्लाउड बेस्ड जो स्टोरेज होता है, क्लाउड बेस्ड जो स्टोरेज होता है हार्डवेयर नहीं होता है, ये सर्वर पर होता है साथियों। ये होता है सर्वर पर। जैसे जी ड्राइव है आपका, जी ड्राइव क्या है? ये क्लाउड स्टोरेज वाला सॉफ्टवेयर है, जी ड्राइव। ओके, फोटो वगैरह सब होंगे, आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें फोटो वगैरह सब मिलेंगे। आपको पता है कि मेरे नोट्स बहुत क्लासिक नोट्स होते हैं। अगर आपने गौर किया हो मेरे नोट्सों पर, तो मैं बहुत शानदार नोट्स देने का प्रयास करता हूं। उसमें फोटोज वगैरह भी मिलेंगे आपको। जो आपको नोट्स मिलेंगे उसमें मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको फोटो वगैरह भी प्रोवाइड करवाऊं। निश्चिंत रहिए, हर चीज आपको मेरी तरफ से बेस्ट चीजें प्रोवाइड होंगी। जो चीजें मेरी तरफ से हो सकती है सब चीजें मिलेंगी आपको, हर एक चीज का। जैसे एनआई से नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, जैसे इसका ये फोटो है,
तो मैं आपको हर चीज का एक फोटो देने का प्रयास जरूर से करूं। ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जो नेटवर्क से कंप्यूटर को जोड़ने के लिए कंप्यूटर में लगा होता है। ये कौन है साथियों? एनआईसी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? एनआईसी बोलते हैं। अब ये क्या काम करता है? आपने देखा होगा कि आपका जो कंप्यूटर है उसके अंदर एक इस प्रकार का एक डिवाइस निकला रहता है। इससे क्या काम होता है? आपने कितने लोगों के घर में वाईफाई है? वाईफाई है। पहले लैंडलाइन लैन आया करती थी, जैसे इंटरनेट की ना लैन आया करती थी। इंटरनेट की क्या आई थी? लैन आया करती थी पहले, लैन लैन। आपने देखा होगा, मैं इसको जूम करूंगा, आपने इस तरीके का एक कंप्यूटर में आपने वो देखा होगा और उसमें एक लैन केबल लगती थी। यहां पर आपने जरूर देखा होगा इस प्रकार से, मुझे उम्मीद है आपने जरूर देखा होगा, जिसमें एक स्टोरेज के लिए एक वायर इसमें लगता था। इससे क्या है कि अब तो हम वायरलेस हो गया हमारे पास, जैसे राउटर से वायरलेस चला लेते हैं, लेकिन पहले आपको इस तरीके की डिवाइस कनेक्ट करनी पड़ती थी। अब इसमें कौन सी डोरी लगती है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं किसी न किसी फोटो। हाँ, ये वाली देखो, ये दिख रहा है, ये डोरी लग रही है ना, ये वाली डोरी। ये क्या है साथियों? इसकी मैं बात कर रहा हूं। आपके कंप्यूटर में इस प्रकार का एक वो रहता है, देखा आपने? देखा इस प्रकार का, जिसमें इस प्रकार से वो वायरलेस के लिए लगा रहता है। तो इस ये जो डिवाइस होता है जो लगा रहता है, इसको क्या कहते हैं साथियों? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं इसको। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं। आप सब लोग अपने दिमाग में इसको बिठा लीजिए गाइस, दिमाग में से निकालना नहीं है फोटो। इसको बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है। इसी कड़ी में साथियों एक आता है वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। क्या लिखा है? WNIC। अब इनका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपको। WNIC इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इसका नाम है वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। ये आप यहां पर देख रहा हो, यहां पर आपको ये दिख रहा होगा, ये डंडा, ये जो डंडा है ना साथियों, इसे ही कहते हैं WNIC। ये जो डंडा है साथियों, इसको WNIC कहते हैं। ये वायरलेस नेटवर्क से कंप्यूटर को जोड़ता है, कनेक्शन स्थापित करता है। ये क्या करता है? ये कनेक्शन स्थापित करने का काम करता है। तो इसका फुल फॉर्म आ गया। WNIC का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, सवाल पूछा जा सकता है। WNIC का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। आपको ये दिमाग में बैठा लेना है, आपको दिमाग में याद रखना है। याद आ गया? ठीक है। अब हम बात करते हैं मॉडेम के बारे में। अभी मॉडेम ने किस तरीके से काम करते हैं, पहले इसका मैं गणित समझा देता हूं आपको। मैंने कल आपको एक एनालॉग और डिजिटल के बारे में तो समझा दिया था। मतलब ये मीटर वाला, ये मीटर समझ लो, ये मीटर है, इसमें सुई लग रही है तो ये एनालॉग है, और अंक आ रहे हैं तो वो डिजिटल है। जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल में वॉच लगी रहती है, वो डिजिटल है। आपकी गाड़ी में ये मीटर रहता है रेस वाला, कितनी गाड़ी स्पीड में आ गई है, वो एनालॉग है। या फिर आपकी जो घड़ी है, वॉल की घड़ी, जो सुई वाली घड़ी है, वो एनालॉग है, और आपकी स्मार्ट घड़ी है, डिजिटल घड़ी है। ये समझ लीजिए आप। मॉडेम एक उपकरण जो टेलीफोन या मोबाइल नेटवर्क का उपयोग कर, मेरी बात ध्यान सुनो, एक संचार उपकरण है जो टेलीफोन या मोबाइल नेटवर्क का उपयोग कर इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रक्रिया में एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तन करता है। ओके, क्या है? ये एनालॉग को डिजिटल में तथा डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तन करता है। चलिए गाइस, अब देखो, उसी कड़ी में एक डिवाइस होता है जिसको हब कहते हैं। ये अब मैं क्या कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूं, हब। आप में से बहुत सारे लोगों ने हब के बारे में सुना होगा। हब क्या है? जैसे कि ये आप देखा होगा कि आप में से बहुत सारे लोग एग्जाम देने जाते हैं ना, एग्जाम देने आप लोग जब जाते होंगे तो वहां पर दीवार पर एक एक बॉक्स लगा रहता होगा, और उसमें से बहुत सारे इस तरीके के कनेक्शन लगे रहते होंगे। ये वाली बहुत सारी डोरी निकली होती होंगी। यानी एक जगह से बहुत सारे नेटवर्क, यानी एक जगह से बहुत ज्यादा कंप्यूटरों में क्या जा रहा होगा? ये वायर निकलकर जा रहा होगा। ओके, तो ये है साथियों LAN कनेक्शन, और एक है साथियों हब, और एक है इंटरनेट कनेक्शन। अब इस चीज को समझिए, हब क्या है? यह एक नेटवर्क डिवाइस है जो लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ता है। मैंने आपको LAN के बारे में समझाया था। लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि मान लो कि कोई ऑफिस है, बहुत बड़ा ऑफिस है, और वहां पर एक हब लगा दिया। जैसे आप कहीं किसी एग्जाम देने गए और वहां पर बहुत सारे कंप्यूटर लगे रहे हैं, तो इस सारे हब से सब जगह क्या, इंटरनेट का वायर यहां से जा रहा है। ओके, इसे कहते हैं साथियों हब। क्या कहते हैं इसको? हब कहते हैं। ओके,
अब हम बात करते हैं कंप्यूटर घटक एकीकरण क्या है, किन किन चीजों से मिलकर हमारा कंप्यूटर बना है। इस चीज को हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। पहला है सॉफ्टवेयर से, हार्डवेयर से, नेटवर्क अगर उनके अंदर आए कम्युनिकेशन की चीजों की वजह से, आउटपुट इनपुट से, स्टोरेज से, इन सब से मिलकर एक साथ हमारा कंप्यूटर बना है। अगर मैं आपको यहां पर कुछ चीजें दिखा दूं, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट और कम्युनिकेशन, इन सब का मिश्रण ही हमारा कंप्यूटर है। अब आगे धीरे धीरे हम एक एक चैन को उठाते जाएंगे और इनको पढ़ते जाएंगे। सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन, आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज, ये सब चीजें देख लीजिए एक बार अच्छी तरीके से। इन सब के अतिरिक्त कंप्यूटर में कुछ नहीं लगता है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, कम्युनिकेशन, दैट्स इट। इन सबको मिलाकर ही कंप्यूटर का निर्माण हुआ है जो आपके सामने। लाइव नहीं चलता है, परेशान हो गई हूं मैं। रश्मि झा, रोशनी झा, क्यों? क्लास तो डेली चलती है 9 बजे। इंटरनेट ठीक करा लो अपनी। अपनी क्लास का समय 9 PM, संडे ऑफ, डेली हो रही क्लास तो है। थोड़ा सा इंटरनेट को बचा कर रखा करो शाम के लिए। तो इन सब से मिलकर बनाए साथियों हमारा कंप्यूटर। बात समझ लगी? हम फिर से अपनी क्लास को दोबारा से रिकैप करके देखते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने कंप्यूटर के भाग जाने हैं। कंप्यूटर दो भागों से बना है, पहला हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। मेरी बात सुनते जाइए आप। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। यहां पर इस कंप्यूटर में आपको एक माउस दिख रहा होगा, एक ये कीबोर्ड दिख रहा होगा, एक ये स्क्रीन दिख रहा होगा। अब इनसे मिलकर बना है, लेकिन यहां पर कुछ चीजें हार्डवेयर है और कुछ चीजें सॉफ्टवेयर है। अब देखो, हार्डवेयर के भी दो भाग हैं, एक इनपुट और दूसरा ओयूटी। सबसे पहले हम इनपुट और आउटपुट को समझ लेते हैं। सॉफ्टवेयर पर उससे बाद में बात करेंगे। ये माउस रखा है, इस माउस को हम हिलाएंगे तो प्रतिक्रिया इसमें होगी। यहां पर कुछ भी क्लिक करेंगे तो प्रतिक्रिया इसमें होगी, इसलिए इसको कहते हैं इनपुट। क्या कहते हैं इसको? इनपुट कहते हैं। और ऊपर कर देता हूं ताकि आपको दिखने लगे। ये कीबोर्ड है, अगर इस पर हम कुछ भी कमांड देंगे, जैसे टाइप करेंगे, तो यहां पर टाइप होता नजर आएगा। यानी कि ये हमारा इनपुट डिवाइस है। क्या है? हमारा इनपुट डिवाइस। इससे हम कुछ भी कमांड दे रहे हैं, ये हमारा इनपुट का काम कर रहा है। उसी प्रकार से हमने सबसे बाद में फिर पढ़ा आउटपुट। आउटपुट में क्या है? यहां पर आ जाइए। जैसे आपने कोई गाना प्ले किया, इस स्पीकर में सुनाई दिया, आउटपुट है। आपने कोई प्रिंट दिया, यहां पर प्रिंट निकल गया। आपने कोई वीडियो चलाया, यहां पर वीडियो चल गया। ये क्या? आउटपुट है। यानी कि हमारा जो कंप्यूटर है वो इनपुट और आउटपुट दो भागों से मिलकर बना है। ये हमने इनपुट और आउटपुट को समझ लिया। अब इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, उस चीज में थोड़ा सा और हम एक बार देख लेते हैं। अगर हम उदाहरणों पर जाएंगे तो ऐसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ये सब क्या है? ये क्या है? ये साथियों हमारा इनपुट का एक हिस्सा है ना। उसी तरीके से आउटपुट है साथियों, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये हमारा आउटपुट है। ये हमने समझ लिया अच्छी तरीके से। यानी कि हार्डवेयर को हमने बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया। अब देखो, यहां पर इनपुट लिख रखा है, जैसे ये माउस रखा है, ये इनपुट है। ये कीबोर्ड रखा है, इनपुट है। ये माइक है, माइक रखा है, इनपुट है। ठीक है, ये सब का है साथियों इनपुट डिवाइस है। क्लियर? प्रत्येक व्यक्ति को इनपुट और आउटपुट की गणित समझ लग गई है गाइस? क्या सबको इनपुट आउटपुट का मतलब समझ लग गया है? प्रत्येक को बोल रहा हूं मैं, कोई छूटना नहीं चाहिए। वेरी गुड, क्लियर। अब देखो, यहां पर मैंने कुछ उदाहरण भी दे रखे हैं, ये भी मैंने आपको समझा दिया। आउटपुट भी हम लोगों ने समझ लिया। अब देखो, हमने फिर स्टोरेज के बारे में समझा कि भाई साहब ये स्टोरेज होता क्या है। अलग अलग प्रकार की स्टोरेज होती है, इनमें अस्थायी और स्थायी स्टोरेज होती है, जिसको हम और बताएंगे। सर, टच क्या है? टच जो है इनपुट है, पर उसको हम टच को काउंट नहीं करेंगे। अगर टच स्क्रीन हुआ तो इनपुट है, अगर टच स्क्रीन हुआ तो इनपुट है। मेमोरी कार्ड है, HSD है, इनके अलग अलग भाग हैं। इनको हम और आगे समझेंगे कि स्टोरेज में रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, प्राथमिक मेमोरी क्या होती है, द्वितीयक मेमोरी क्या होती है, इनको समझेंगे। लेकिन ये स्टोरेज से मिलकर भी हमारा कंप्यूटर बना हुआ है। कम्युनिकेशन डिवाइस हमने समझे, जिसे NIC, हमने वायरलेस नेटवर्क समझा, हमने मॉडेम को समझा, हमने हब को समझा, और इन सबको मिलाकर ये कंप्यूटर बना है, इसको समझ लिया। अब हमने क्या कर लिया, कंप्यूटर का जो खाका है वो हमने समझ लिया है पूरा। अब हम एक एक चीज को पकड़ेंगे और अगली हर एक क्लास में एक एक चीजों पर विस्तार से बात करेंगे। अब तक हमने पूरा खाका कंप्यूटर का समझ लिया है। क्या इतना? सर, CPU, उस पर हम चर्चा करेंगे। CPU पर
और इन सब पर हम चर्चा करेंगे, वो अपनी अंदर की बात है। लेकिन हमने जो खाका था वो हमने एक तरीके से समझ लिया। सर मोबाइल क्या है? मोबाइल पूरा मोबाइल है। मोबाइल के अंदर टच स्क्रीन जो है वो इनपुट है और वो आउटपुट भी है। मोबाइल के अंदर जो माइक लगा हुआ है वो इनपुट है। मोबाइल के अंदर जो स्पीकर लगा हुआ है वो आउटपुट है। समझ रहे हो आप? यानी कान वाला मोबाइल इनपुट भी है, आउटपुट है। नीचे जो माइक लग रहा है वो इनपुट है। कीबोर्ड कर कट 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 लिखते हो, इनपुट है। उसी टच स्क्रीन में कुछ देखते हो तो वही आउटपुट है। समझ रहे हो आप? ऐसे सलमा कह रहे हैं क्लास क्यों नहीं देते हैं? क्लास क्यों नहीं देते, समझा नहीं। ओके, तो हमारा इनपुट और आउटपुट हमने समझ लिया है। मेरी क्लास टॉपिक के अकॉर्डिंग होती है। जिस दिन ज्यादा बड़ा टॉपिक होता है ज्यादा लंबी चलती है, छोटा टॉपिक होता है छोटी क्लास होती है। तो ऐसे नहीं होता कि भाई मेरा कोई टारगेट नहीं है कि हम इतने लंबी क्लास लेंगे। टॉपिक समझ में आना चाहिए। जैसे कि आज हमारी 3rd क्लास है आईसीटी की, तो हमने एक खाका समझ लिया है कि भाई साहब आउटपुट क्या है और इनपुट क्या होता है, इन चीजों के बारे में। सर कैमरा क्या है? कैमरा हमारा एक इनपुट डिवाइस है जो हमारे चीजों को उठाकर कंप्यूटर के अंदर डाल रहा है। ये क्या इनपुट डिवाइस? वेब कैमरा इनपुट है। और बताओ किसी को कोई सवाल यहां से संबंधित? देखो आज हमने क्या किया, धीरे धीरे देखो, एक दिन में आप समुंदर को नहीं पी सकते और ना ही हमको पीना है। अगर आपको लगता है कि एक दिन में सब कुछ हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। मैं वैसे 10-10 घंटे 8-8 घंटे की मैराथन करवाता हूं। चाहूं तो मैं एक दिन में क्या 2 दिन में पूरा आईसीटी पढ़ा दूंगा, लेकिन आप भूल जाओ। कम पढ़ो लेकिन बेहतर पढ़ो। मैं क्यों ये फोटोज लगाता हूं? मुझे क्या जरूरत है फोटोज लगाने की? मुझे क्या जरूरत है ये उदाहरण के लिए तुमको ये सब दिखाने की कि तुम ये है ये है ये है? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि तुम ज्यादा समय तक चीजों को मेमोराइज रख पाते हो। अगर मैं ना भी लगाऊं तो सिलेबस हो जाएगा पूरा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो हमारा यह है कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक याद होना चाहिए। राइट, ये होना चाहिए उद्देश्य हमारा। पढ़ाने को तो मैं 2 दिन में पूरा 8-8 घंटे की क्लास लेकर पूरा कंप्लीट करवा दूंगा आईसीटी। फिर क्या करेंगे? पर उद्देश्य हमारा, हम खाना एक दिन में नहीं खाते हैं ना, डेली खाते हैं थोड़ा थोड़ा सा, ताकि उसी का अनुसार बॉडी में पचे। अगर एक दिन में ही भरपेट खा लोगे तो फिर बॉडी नुकसान करेगी ना। जिस दिन तुम बहुत ज्यादा खाना खा लो, तुम उस दिन कोई काम के नहीं रहोगे, पड़े रहोगे। इसी तरीके से पढ़ाई है। दिमाग में तुम बहुत ज्यादा स्टोरेज करोगे तो तुम भूल जाओगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं, मतलब मेरा नोट्स, वो मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मेरे नोट्स, मैं अलग तरीके के नोट्स देता हूं जहां पर हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी, ओनली इंग्लिश ओनली हिंदी, तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। बट मैं जब भी दूंगा बेस्ट दूंगा आप लोगों को, और उम्मीद है मैं आज नाइट या कल तक अपलोड करवा दूं। आज नाइट या कल तक मैं नोट्स अपलोड करा दूं। मेरे नोट्स देखे आपने कितने शानदार होते हैं, हिंदी में इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश, और हिंदी वाले बच्चों के लिए ओनली हिंदी, ताकि उनको प्रिंट निकलवाने में आसानी रहे। A4 साइज में देता हूं मैं, ताकि आप लोगों को खर्चा ज्यादा ना हो। समझ रहे हो आप? तो उसमें ऐसी चीजों में लगता है, जैसे पीपीटी बनाने में समय लगता है, एक एक चीजें आपके सामने सजेस्ट करने में। इसलिए फोटो आप देखोगे मेरी हर क्लास में फोटो में जरूर लगाता हूं। फोटो मुझे चुनने पड़ते हैं, एक एक फोटो में जरूर लगाता हूं। ऐसे देखो, मैंने इसका फोटो लगा दिया, मैंने इसका फोटो लगाया है, मैंने इन सब का फोटो यहां पर लगाया है, ये लगाया है। इससे क्या है कि याद रहता है। तो तुम लंबी क्लास पर ध्यान मत दो कि मेरी क्लास 1.5 घंटे की हो रही है कि 2 घंटे की हो रही है, 1 घंटे की हो रही है। आप याद करने पर ध्यान दो, और इसीलिए यहां पर हजारों बच्चे पास होते हैं, क्योंकि मैं उनको याद करवाता हूं क्लास में ही। टेस्ट सीरीज तो अलग है ही, और क्या, टेस्ट सीरीज में तो असंख्य क्वेश्चन है। क्लास में याद करवाना मेरा उद्देश्य रहता है। नहीं प्रीति, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मेरी कोशिश रहेगी कि अगर मैंने ये फोटो आपके नोट्सों में दे दिए, तो तुम्हारे नोट्सों में, मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूं कुछ लोगों से। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये फोटो नोट्सों में लगा देना, मैं लगा दूंगा, बट एक तो इससे आपका खर्चा बढ़ जाएगा प्रिंट लेने का, ज्यादा बड़ी संख्या, क्योंकि फोटो बड़े बड़े फोटो होते हैं। और दूसरा, ब्लैक आएगा। जैसे कि मान लो ये फोटो है, इसका जो फोटो कॉपी ना ब्लैक आएगा पूरा, ये पूरा फोटो कॉपी ब्लैक आएगा। तो दुकान वाला तुमसे कहेगा इसमें स्याही ज्यादा लग रही है, तो तुम देख लेना कि फोटो लगाऊं या ना लगाऊं। अगर मैं लगाऊंगा तो बहुत ज्यादा पेज हो जाएगा। बिल्कुल बन जाओगी पूर्णिमा, क्यों नहीं बेटा, मुझसे बेहतर बनोगी आप। सर स्पेस कम कर दीजिए उसमें। ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज नहीं चल रही, मैं देख लूंगा।
मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा। आईसीटी के भी नोट्स मिल जाएंगे आपको। ये आज मैं नोट्स दे दूंगा क्योंकि मेरा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया जो हम लोग पढ़ाना चाह रहे थे। अब आपको आईसीटी के नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ख्याल रखो अपना। अब हम आपसे मिलेंगे कल। देख लूंगा मैं अपने अकॉर्डिंग, देख लूंगा कि फोटो लग रहे हैं तो छोटी साइज कर दूंगा फोटोज की, मैं देख लूंगा मैं अपने अकॉर्डिंग, है ना। देखो क्लास में ध्यान दिया करो, नोट्स केवल रिवीजन के लिए रखो। छाती पर नोट्स रख लोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। स्टूडेंट की क्या खासियत होती है, मैं जब छात्र जीवन में था, मैं अभी भी छात्र हूं, तब भी मैं भी क्या करता रहता, दुनिया भर के नोट्स इकट्ठे ला ला कर रख लेंगे। ये भी नोट्स ले लिए, दोस्त से मंगा लिए, वहां से ले लिए, दुकान से खरीद लिए, और फिर तुम उस नोट्सों को नहीं पढ़ते हो। तो मैं हमेशा, मेरा जोर रहता है कि तुम नोट्स तो पढ़ो लेकिन क्लास में ज्यादा ध्यान दो। क्योंकि अक्सर आपने देखो कि आप लोगों के पास कितने सारे नोट्स हैं। किसी ने टेलीग्राम ग्रुप से ले लिए, किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप से ले लिए, किसी ने दोस्त ने भेज दिए तुम्हारे पास, मैंने दे दिए। तुम पढ़ते नहीं हो नोट्सों को। नोट्सों का फोबिया होता है केवल। इसलिए कोशिश करो कि क्लास में याद कर जाओ। जैसे आज मैंने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर समझाया है, तुम्हें भूलना नहीं चाहिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। ओके। कॉमर्स में मैम का क्लास कब होगा? कॉमर्स तो सर पढ़ाते हैं ना, डॉक्टर ऋतिक। हाँ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ख्याल रखो अपना। शुक्रिया। ओके गाइस, थैंक यू। कल मिलते हैं।